बोले नमस्कार, बीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतनी रात में अमरसापुर गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है बहुत से लोग हैं जो इस अमरसापुर गांव में इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। इस गांव में एक लड़की की शादी हुई और उस लड़की की जहाँ शादी हुई है उसका घर भी दिख रहा है। ये क्या कहते हैं कि शादी हुई, लेकिन लड़की की ननद और ससुर 6 महीने ही अभी शादी को हुआ है, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और यहाँ तक कि लड़का लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन लड़के को बेदखली का जो है धौंस दे करके, बेदखली की नोटिस दे करके लड़के को भी प्रभावित किया गया। समाज के लोगों ने सोचा कि एक लड़की है, उसकी जिंदगी बनी रहनी चाहिए, उसका जोड़ा बना रहना चाहिए, उसका घर बसा रहना चाहिए। समाज वालों ने कई बार जो है वो क्या कहते हैं पंचायत भी किया, लेकिन लड़की का जो ससुर है यानी लड़के का जो पिता है और लड़के के जो बाप है और वो माँ है और उसकी एक बहन, इन लोगों को जू नहीं देंगे। अपने भाई का ही घर वो बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और आज की तारीख में जो फैसला होना था तो लड़के का बाप पूरी तरीके से घर छोड़ के गायब है। लड़के को भी गायब कर दिया गया है। लड़का पता नहीं कहाँ है, सुबह से फोन नहीं उठा रहे हैं। और उनके समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, जिसमें बड़े बड़े सामाजिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और कहीं न कहीं से लोग राजनीतिक और सामाजिक अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं। सभी लोगों का ये कहना था कि चलो ठीक है, शादी हुई है और किसी तरीके से लड़की को यहाँ रहना। लड़की कह रही हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने ससुराल में ही रहेंगे। यहाँ तक कि एक कमरा 2 कमरा देने की भी बात हुई और लड़की का जो ससुर है उसने कहा भी था देंगे, लेकिन अब वो भागा हुआ है। ये अजीब सिचुएशन बनी हुई है। मैं इस पर हूँ और गांव के लोग भी हैं। सर आप बताइए पूरा मसला है क्या? इधर आइए, थोड़ा उजाला रहेगा चेहरे पर। पूरा मसला है क्या, आप समझाइए। और किस तरीके से आपके समाज की बात अगला नहीं मान रहा है, जबकि समाज के बगैर जो है कोई गांव कोई आदमी रह नहीं सकता है। देखिए, यहाँ ये बहादुरपुर ब्लॉक का अमरसापुर गांव है। जी जी। और यहाँ पर एक लड़के की शादी मुंतजीपुर गांव में हुई थी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। अभी 6 फरवरी 2024 की शादी हुई। 2-3 बार लड़की आई गई, सब कुशल रहा। उसके बाद लड़का का जो बहन है उसने लड़की पर नाजायज दबाव डालने लगा। और मैंने तो यहाँ भी सुना है कि लड़की से जबरदस्ती उसका गहना छीनने की लेने की कोशिश की गई और इस पर विवाद बढ़ा। और उस ननद ने ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूं तो मैं तुम्हारी शादी बिगड़वा भी दूंगा। अच्छा, ये एक साजिश चली गई पूरी तौर पर। और यहाँ तक भी स्थिति हुई कि हम लोगों को जो पता लगा समाज के लोगों से, औरतों से, कि लड़की प्रेग्नेंट भी हुई और उसके ससुर, उसकी ननद और उसकी सास, इन लोगों ने सुनियोजित योजना के तहत लड़की को दबा दे करके उसकी प्रेगनेंसी खत्म कराई गई। या एक भ्रूण हत्या है या सामाजिक अपराध है। इसके लिए FIR भी कराया नहीं, इसके लिए लोग थाने पर गए थे तो हम लोगों ने किया कि भाई ये सामाजिक मामला, हम लोग इसको उलझा लेंगे। और लड़के के ससुर ने भी कहा कि नहीं, हम लड़की को रखेंगे। तो ये था कि भाई चलो ठीक है। ये बल्कि यहाँ तक भी हुआ, यदि कोई दिक्कत है आप लोगों को तो लड़की को आप एक कमरा दे दीजिए, उसमें रहने लगेगी। और अगर कोई समस्या होगी याद है का सब मामला ठीक हो जाएगा। ससुर तैयार भी हुआ और लोग तैयार हुए। उनके ससुर के रिश्तेदारों ने समझाया, वो तैयार हो गए, कहा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आज फिर ये हुआ कि आज आकर के लड़की भी रहेगी, लड़का भी रहेगा, ससुर भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, सबके सामने लड़की अपने घर में प्रवेश करेगी। जब ये देखा गया तो पता लगा कि लड़का और ससुर अपनी औरत के साथ घर से में ताला देकर कहीं भाग गया है। अब देखिए, ससुर लड़की का, लड़का और ननद तो बहरहाल अपने घर में आग लगा के सब लोग भाग गए हैं। यहाँ लोग इकट्ठा हैं, लोग चाहते हैं कि घर बसे। भैया आप बताइए क्या कहते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसी साजिश ननद कोई रच रही है? लड़की के माँ दहेज तो नहीं मांग रहे हैं? लड़की के माँ लड़की के माँ के पक्ष का मैं प्रधान हूँ। लड़की को यहाँ से गए 3-4 महीना हुआ था तो लड़की का भाई हमारे पास गया, कहा कि चाचा जी उसको वहाँ विदाई करके जाना चाहिए, वो लोग बुला नहीं रहे हैं। तो हमने कहा यार, उन्होंने कहा कि थाने की मदद ली जाए। हमने कहा पहले उसको भेजो यहाँ। तो 2 दिसंबर को लड़की यहाँ आई। जब लड़की यहाँ आती है तो यहाँ पे लड़की की सास थी और देवर थे, उन लोगों ने उसको गाली गलौज करने लगे। फिर वही जो लड़की की ननद है गायत्री देवी, रहीमापुर में ब्याही है, वो आती है, उसके पति आते हैं, लड़की को लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है जी।
लड़की 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाती है, हमको सूचना मिलती है, मैं गांव से आता हूं यहाँ। उसके बाद प्रकरण चला जाता है थाने पे। थाने पे हम लोग सब जाते हैं। लड़की का देवर और इसके नंदोई को थाने बैठाया जाता है। लड़के का पिता जो है डॉक्टर बलराम सिंह, वो उस टाइम बॉम्बे में थे। बॉम्बे में उनकी क्लिनिक चलती है। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब द्वारा उनको फोन किया गया। बॉम्बे में रहता जी है? जी जी, यहाँ नहीं रहता जी। इंस्पेक्टर साहब द्वारा उनको फोन किया गया, तो उन्होंने 10 दिसंबर का समय लिया था। 10 दिसंबर को मैं आऊंगा, तब सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। 10 दिसंबर को जब वो आते हैं, थाने पे दोनों पक्ष का बुलाव होता है। थाने पे जाते हैं तो वो फिर वही बात कहते हैं। उनके जो लड़की के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनका कहना है कि लड़की जो है पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं रखेंगे। हाँ। शादी से पहले आप 2022 से रिश्ता तय हुआ था, बातें चीजें चल रही थी, आपने उस टाइम क्या चेक किया था? हाँ। अब एक लड़की की शादी हो जाती है, 10 महीने में 4 महीना 2 दिन तक, 6 महीना 2 दिन तक यहाँ रहती है, 4 बार आती है, फिर आपको ये लगता है कि लड़की अनपढ़ है। ये कौन सा क्राइटेरिया का अनपढ़ की शादी नहीं होती है? हाँ, अब शादी करने के बाद उसको इस बात पे छोड़ दिया जाए कि लड़की अनपढ़ और गंवार है। तो बात जब थाने पे गई, उन चारों लोगों को बैठाया गया वहाँ, लड़के के पिताजी को, लड़के के देवर को। तो कुछ सामाजिक लोग फिर थाने पर ये बताए कि चलिए भाई, समाज का मामला है, इनको छोड़ दिया जाए और हम लोग दूसरे दिन मीटिंग करके इसको निराकरण करेंगे। फिर ये जो हमारे प्रमुख जी हैं, पूर्व प्रमुख जी, इनके यहाँ एक पंचायत हुई थी। लड़के का पिता आज के लिए ये बताया था कि आज हम पंचायत की बात मान करके, अगर लड़का नहीं मानता है तो हम लड़की को 1 कमरा 2 कमरा देकर के बहू को घर में रखेंगे। बिल्कुल। आज जब हम लोग वहां आए तो सब लोग ससुर जी को फोन लगाने लगे। ससुर जी का फोन स्विच ऑफ है, परिवार में किसी से बात नहीं हो पा रही है। फिर सब लोगों ने, समाज के सभी व्यक्तियों ने प्लान बनाया कि चल के घर में ही देखते हैं। यहाँ जब आया गया तो लड़की का कहना यह है कि हम इस घर में ब्याही हैं और हम इसी घर में रहूंगी, चाहे हमारी मृत्यु होगी तब भी यहीं होगी, हम यहाँ जाएंगे नहीं। इसलिए ये टेंट लगाया गया है उसको रहने के लिए। ये बगल में ये टेंट लगाया गया है, लड़की इसी टेंट में रहेगी। अब वो आवे चाहे ना आवे, लड़की निर्णय ले लिया है कि हमने कहा है, अगर तुम यहाँ रहोगे, उसके साथ कोई आत्महत्या कर लेता है तो लड़की कहना यह है कि हम विधवा बन के भी रहूंगी तो यहीं घर में रहूंगी। देखिए, कहा जाता है ना कि डोली आती है, वो लड़की अर्थी के साथ निकलती है, और लड़की का यही मानना है जिस घर में हम डोली से आए हैं उस घर से हम ऐसे नहीं जाएंगे कहीं। अच्छी बात भी, ये भारतीय परंपरा भी है। कहा जाता है कि लड़की अनपढ़ है। हाँ। या उनका आरोप बिल्कुल गलत है। लड़की एमए किया हुआ है। अच्छा। हाँ। लड़की ने एमए किया हुआ है और 2 साल पहले शादी तय हुई, आपने बातचीत किए, सारी चीजें चेक किए, उसके बाद लड़की को अनपढ़ कहने का जो आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल हम लड़की से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उससे कोई चीजें दहेज तो नहीं मांगी जा रही है और कोई चीजें नहीं हो रही हैं। तो परेशान तो नहीं किया गया? हमको परेशान करे हैं। कौन कौन किया? हमारे ननद, देवर, सास। अच्छा, मारते पीटते भी? हाँ, हमको मारे रहे, मार के गहना छीनी ही रात में। तो मारे के बाद गहना छीन के दवाई पियाइन, बच्चा हमारा खराब हो गया। तो हमको फिर मारे पीटे। मेरे पति से कुछ नहीं बात भई रही। अरे तुम्हारे पति तुम्हें चाहत है ना? हाँ, हमको हमारे पति चाहत रहे न। इनमें गायत्री दीदी कहीं कि तुम उनको लेकर रहोगे तो घर में तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उनका बेदखल कर दिए हैं। हाँ। हिस्सा में कहें कि उनको लेकर रहोगे तो बेदखल कर देंगे तुमको। और हमसे दहेज के बारे में हमारे देवर कहें कि ये तो 10 लाख रुपया लेकर आओ, ये तो कार दो। अच्छा, दहेज मांग रहे थे? हाँ, हमारे देवर जी कहन है। हाँ। कहन के तो कार दो तो 10 लाख रुपया तभी तुमको रखेंगे। यानी मतलब ये दहेज का भी मामला है। वो लोग दहेज मांग रहे हैं। हाँ। अब तो आपने स्टेप उठा लिया है कि आप यहीं रहेंगे। हाँ, आपके यहीं ये रहेंगे। सब लोग गए कहाँ? हम यहीं रहेंगे, मेरा शादी हुआ है, हम यहीं रहेंगे। हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहा था तो हमारे ननद बोला थी गायत्री सिंह की तुम्हारे बाप कुछ नहीं पाल लेंगे मेरे लोग के, जितना पैसा लगेगा हम लोग सब लगा के सब हम तुमको भगा देंगे लात मार के मुंतजीपुर। मेरी ननद बोलती है। हाँ, और थाने पे जैसे जाते हैं कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, थाने वाले कुछ नहीं करेंगे, मेरे यहाँ सब विधायक सांसद हैं, हम लोग पैसा दे के सब जो था हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। थाने पर पैसा दे देंगे? विधायक सांसद को भी पैसा दे देंगे? हाँ, गायत्री सिंह कहते हैं। अच्छा। हाँ, कहते तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके पिताजी की तबीयत खराब है? हाँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। जमीन बेचकर शादी की थी। सब लोग गए कहाँ? ससुर वसुर ये सब गायब है? हमारे ससुर कहें कि आज के दिन हम लिया अपने बहू के। तो हमारे ससुर जी जब बोले कि हम अपने बहू के लिए तो हम आवा तो सब लोग ताला दे के चला गए हैं। अच्छा, ये लड़का दारू रूत नहीं पीता है? नहीं, कुछ नहीं नशा करते हैं। अच्छा। नशा कुछ नहीं करते हैं। उससे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है आपका? रहीमापुर दीदी के यहाँ है, गायत्री दीदी के यहाँ।
अच्छा, उनके यहाँ है, हाँ, मतलब जो उन्हीं के दीदी- कहने को भी चलना है। हाँ, कहन हम शादी कराए है तो छोड़ाओ सके थे गायत्री से। अपने जो है भाई का घर बिगाड़ने पे लगी हुई है बहन, हाँ, गायत्री दीदी। तो अब आपका क्या निर्णय है? हमका यही रहा कि हम यही पूरी जिंदगी बिताओ। चलिए हम देखिए, अपने आदमी के साथ। ये भारत की बहू है जो अपने आदमी के साथ रहना चाहती है, अपने ससुराल में ही जो है अपना बिताना चाहती है। अब समाज के सभी लोग हैं, दिखाओ सबको, समाज के इतने लोग हैं, सभी लोगों की यही इच्छा है कि घर बसा रहे। यहाँ तक कहते हैं कि लड़की इतनी रात में, देखिए इतनी रात में लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और लड़की का जो मतलब ये ससुर जो है और देवर और ये सास, ये सब जो है ताला बंद करके गायब हैं। मैं टेंट लगा के रह रही है, उससे कहने कम रहेंगे, नहीं जाएंगे। ये बात अमरसापुर ग्राम सभा की है, बहुत फेमस गांव है यहाँ का। सर आप बताइए, अब जिस तरीके से लड़की ने निर्णय लिया कि यहाँ रहेंगे और आप सभी समाज के लोग हैं, इनकी बात जो है वो मालिक मतलब इनका ससुर मान नहीं रहा है। देखिए रास्ते तो बहुत हैं, अदालती रास्ते हैं और तमाम चीजें, उसमें बहुत समय लगेगा, दोनों की लाइफ खराब होगी, लड़की की भी लड़के की भी। क्या लगता है आखिर वो इतना जो है कट्टर क्यों हो गया कि वो समाज की बात भी नहीं मान रहा है? क्या आगे स्टेप होगा आप लोगों का? देखिए, समाज लड़के के साथ पूरी तौर पर खड़ा हुआ है बिल्कुल, और हम लोगों को समाज को जो भी करना होगा लड़की के हक में, समाज इसके लिए करने के तैयार रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में हम लोग सामाजिक आंदोलन बहुत करते रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण पटेल सांसद हाँ। इसी क्षेत्र के, इसी के बगल के हैं, हाँ। और विधायक भी यहीं के हैं और एक ही बिरादरी के हैं, और उन्हीं के बिरादरी की लड़की प्रताड़ित की जा रही है। हमारा तो है कि वह लोग भी ध्यान दे करके सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हुए दबाव डाले और यदि वह नहीं मानता है, कोई आदमी या औरत या उसकी ननद अत्याचार लड़की भी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए सामाजिक दृष्टि से। सोशल बाइकाट हो, इस पर किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। अब ये लोग थाने भी जा रहे हैं, FIR देंगे। देखिए कानूनी मसला तो जो है लंबा खींच जाता है, फिर तलाक का मसला, क्या मसला दुनिया भर का होता है। लेकिन अभी आप लोगों का कहना है कि सोशली, सामाजिक रूप से ये समझौता होना चाहिए। शादी ब्याह एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, दोनों पर धब्बा लगेगा। लेकिन अभी आपका कहना था, देखिए प्रमुख जी ने कहा कि सांसद और विधायक इसी समाज से आते हैं और यहीं के आते हैं। अगर ऐसी बात नहीं मानते हैं लड़की के ससुर, जिनका नाम डॉक्टर बलराम सिंह पटेल है शायद, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका सोशल बाइकाट होना चाहिए। उनका ही नहीं, उनकी लड़की का भी सोशल बाइकाट होना चाहिए। वो भी इसी फूलपुर विधानसभा में रहीमापुर एक गांव है, वहीं की रहने वाली हैं। सोशल बाइकाट इसका मतलब हो गया, ना कोई शादी ब्याह में बुलाएगा, ना कोई न्योताकारी करेगा, ना तो कोई जो है शादी ब्याह उनके यहाँ करने की कोशिश करेगा। इस तरीके की सोशल बाइकाट की बात होगी तब उनके समझ में आएगा। लेकिन अभी सूरत हाल यही है कि लड़की यहाँ रह रही है टेंट लगा के। उसका कहना है कि मेरी डोली आई थी, अर्थी जाएगी, मैं नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से, और उनके ससुर लोग भागे हुए हैं। समाज के लोग दबाव बना रहे हैं, यह दबाव काम भी करना चाहिए, लड़की का घर बसना चाहिए। आगे जो प्रगति होगी मैं आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए BMKT न्यूज।